हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक बात पूछ रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स, चाहे वो पब्लिक क्यों ना हो, प्राइवेट क्यों ना हो, हम लोग को बहुत ही तेज़ी से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली बाकी कंपनीज़ की बात करें, अदर देन बैंकिंग कंपनीज़ जिनको हम लोग एनबीएफसी बोलते हैं, उनमें भी हम लोग को तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनमें भी हम लोगों को तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। और बाकी जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, सभी में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे की वजह क्या है, और हमारे पास अगर ये स्टॉक्स रहेंगे तो हम लोगों ने आगे क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों ने उनको एग्जिट करना चाहिए? क्योंकि जिस टाइप की यहाँ पे बातें सामने आ रही हैं, जिस टाइप के ये जो न्यूज़ सामने आ रही है, उससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे डर लगता है। क्या तो फिर हम लोगों ने इन स्टॉक्स को बेच देना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए? इसी से रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो रिलायंस के 43rd एजीएम से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड आज के दिन का आपने मार्केट भी देखा होगा। बहुत टाइम के बाद हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिली है। लगभग 2% की गिरावट है, 200 पॉइंट की रफली गिरावट आप कह सकते हैं। 10,600 के आसपास यहाँ पे निफ्टी हम लोग को आते हुए देखने को मिले। आप लोग देख सकते हैं गिरावट है। और इस गिरावट को अगर हम लोग और गौर से देखें, सो जो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस था, उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें दे दिया है। आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी लगभग 700 पॉइंट से गिरा है। मतलब आप अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 3.25% के आसपास हम लोग को बैंक निफ्टी यहाँ पे लुढ़कते हुए देखने को मिला है। एंड जब भी बैंक निफ्टी लुढ़कता है तो हम लोगों के जो हमारा निफ्टी है, सेंसेक्स इंडेक्स है, उनमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। बीच में तो बहुत ज़बरदस्त गिरा था, बाद में मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा रिकवरी उन्होंने दिखा दिया था। अगर आज के दिन के इंडाइसेस भी अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी बैंक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3.16% डाउन। उनमें पीएसयू की बात करें तो 3.14% डाउन। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 3.32% डाउन। सो हम लोग कह सकते हैं कि हर एक इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक भी कर लेता हूँ निफ्टी बैंक के ऊपर, सो कौन सी भी बैंक हो, मैं किसी इंडिविजुअल बैंक के ऊपर नहीं जाऊँगा, सारे बैंक्स में हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये चाहे पब्लिक की भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सब में गिरावट है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, एक भी कंपनी आज आप लोगों को हरे निशान में नहीं, सारा यहाँ पे लाल ही लाल, हम लोग बोलते हैं ना, ब्लड जैसा यहाँ पे हो चुका है। सब कुछ लाल निशान में हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सो ये गिरावट ऐसे थोड़ी ना होती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ रहेगा, क्योंकि सेक्टर के सारे शेयर्स गिरेंगे तो ऐसा तभी होता है कि जब एक्सटर्नल न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यही चीज़ मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। यूजुअली 2 से 3 कारण हैं जिसके बदौलत हम लोग को ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक एक कारण को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो शॉर्ट टर्म में होगा या फिर लॉन्ग टर्म में होगा, इसके ऊपर हम लोगों का फोकस रहना चाहिए, जिससे हम लोगों को बाकी चीज़ें समझ में आएगी कि हम लोगों ने हमारे शेयर में कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली जो बड़ी वजह है उसके ऊपर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के पोस्ट किया था कि आने वाले समय में बैंकिंग स्टॉक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, उनके लिए आप लोगों को बैड न्यूज़ देखने को मिल रहा है, ये आगे जाके गिर भी सकती है। और वही न्यूज़ है वो हम लोग को यहाँ पे दोहराती हुई देखने को मिल रही है। मोरेटोरियम से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, अभी तक ऑफिशियली हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिला है, बट येस, वापस 3 महीने के लिए, अनदर 3 महीने के लिए मोरेटोरियम का पीरियड यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। मतलब दिसंबर तक ये बात और भी खींच सकती है। ये न्यूज़ पहले भी आई थी, मैंने तभी भी कहा था कि तभी भरोसा मत रख लेना, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। सो इसी का बार बार यहाँ पे जिक्र सामने आ रहा है, जिसके बदौलत हम लोग को ये प्रेशर होते हुए देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता है ये मोरेटोरियम सबसे पहले हम लोग को अप्रैल तक देखने को मिला था, उसके बाद मई तक देखने को मिला था। मई के बाद वापस 3 महीने के लिए बढ़ा के वो अगस्त तक यहाँ पे स्ट्रेच कर लिया गया था। मतलब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के लिए। अभी इसके बाद बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 3 महीने और इसको स्ट्रेच करेंगे, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है, मतलब नवंबर तक। और किन सूत्रों से तो ऐसी बात आ रही है कि दिसंबर तक, मतलब 4 महीने के लिए एक्सटेंशन की बात आ रही है। अगर हम लोग मिनिमम भी पकड़ लिया एक्सटेंशन 3 महीने का, तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए
या फिर जितने भी लेंडर्स के लिए है, चाहे वो एनबीएफसी क्यों ना हो, हाउसिंग फाइनेंस क्यों ना हो, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये मोरेटोरियम ईएमआई से रिलेटेड जो मोरेटोरियम है वो अगर एक्सटेंड हो गया तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। मतलब आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो अगस्त तक, वापस सुन लेना, जो अगस्त तक मोरेटोरियम ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, उससे रिलेटेड जो हम लोग को ओरिजिनल एनपीए की जो पिक्चर रहेगी वो समझने के लिए लगभग 31 मार्च 21 यहाँ पे आ सकता है। इतना लेट होगा, मतलब आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। और वही बात आप समझ लेना कि अगर वो दिसंबर नवंबर तक और एक्सटेंड हो गया तो शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि और 1 साल ही लग जाएगा पूरे पिक्चर को यहाँ पे क्लियर होने के लिए। सो ये बातों का बार बार जिक्र होना, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ये प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा है। और जिस टाइप की सिचुएशन है, अगर आप लोग देखोगे जिस टाइप की सिचुएशन है, उससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि शायद से ये एक्सटेंशन यहाँ पे हो सकता है। अगर हम लोग एक राहत वाली बात बोले तो एक ही कह सकते हैं कि पहले जो मोरेटोरियम का जो लोग परसेंटेज लेते थे, मई की बात करें, और अगर हम लोग कंपेयर करें जून के मोरेटोरियम से, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ही सिग्निफिकेंटली गिरावट देखने को मिल रही है। बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अगर ये एक्सटेंड होता रहा तो ये अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, एनपीए का ओरिजिनल पिक्चर हमारे सामने यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये था सबसे पहली वजह, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी थी, बट थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अभी आ जाते सेकेंड पॉइंट के ऊपर। और सेकंड पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल दी थी मीटिंग में। उन्होंने ये कहा था कि जो हर एक बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो पैसे देने वाली कंपनी है, लेंडर्स है, उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कर लेना चाहिए, किसका, बैलेंस शीट का। उन्होंने अपने असेट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए, उन्होंने असेट यहाँ पे बढ़ा लेने चाहिए। ये भी आप सभी लोगों को पता है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे बैंक्स ने क्या करना चाहिए, कैपिटल यहाँ पे बढ़ा लेना चाहिए, रेज कैपिटल इन एडवांस यहाँ पे बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि आगे जाके जो दिक्कतें आने वाली है, उससे जो परेशानियाँ रहेगी वो वही बैंक झेल पाएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। इसीलिए तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बैंक्स यहाँ पे फंडिंग जुटाने के लिए क्यूआईपी ला रहे हैं, अलग अलग माध्यम से यहाँ पे पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीआईसी बैंक ने भी बीच में न्यूज़ आई थी कि बहुत बड़ा पैसा जुटाने वाले हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सामने आया था। तो ये क्यों आ रहा था, क्योंकि इसीलिए क्योंकि कैश रहेगा। ये सिचुएशन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, इनफैक्ट अभी भी चल रही है और इंडिया में तो बढ़ रही है। तो ये कितना लंबा चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये इसीलिए यहाँ पे जो गवर्नर ने जो बातें बोली वो बिल्कुल सही बोली है कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी कंपनियां काम करती है, उनको अगर ये सिचुएशन में टिकना है तो उनके पास एक ही यहाँ पे रहना चाहिए कि कैपिटल उन्होंने रेस करना चाहिए मार्केट से। और यही बड़े बड़े दिग्गज बैंक यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी दोस्तों कि कैपिटल रेजिंग से रिलेटेड जो बड़ी बैंक्स है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये जो दिग्गज बैंक है, इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे अच्छा खासा वो कैपिटल रेस कर पाएंगे। बट जो छोटी बैंक्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे आने वाली है। और यही सबसे बड़ी उनके लिए यहाँ पे थ्रेट है कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। और गवर्नमेंट के ऊपर भी ये सबसे बड़ा प्रेशर है, क्योंकि आप सभी लोग पता है गवर्नमेंट कभी भी बैंक्स को बंद होने नहीं दे सकता। एक बहुत ही गलत सिग्नल जाता है बाहरी दुनिया में। मतलब जो बैंक्स बंद हो गई तो अभी जो एफआईआईज पैसा निकल रहे उससे 5 गुना पैसा वो निकलना शुरू करेंगे। क्योंकि बैंक बंद होना ये इकोनॉमी सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने का एक संकेत होता है। 2008 आप लोगों को पता है एक बैंक कोलैप्स होने की वजह से 2008 मतलब क्रिएट हुआ था, लेमन ब्रदर्स, आप सभी लोगों को पता है, जाके पढ़ सकते हो। और इसीलिए येस बैंक को भी टिकाने की कोशिश इसलिए की गई थी कि वो बंद नहीं होनी चाहिए। तो यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट था। और इसी के बदौलत मैंने एक वीडियो भी बना दिया था कि क्या बाजार क्रैश हो सकता है। सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिया था, क्योंकि ये जो बात उन्होंने कही थी ये ज़रूर बता रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हम लोग को लॉन्ग रेंज में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट रेंज में बाजार कभी भी भाग सकता है, अमेरिकन बाजार अगर भाग गया तो वो ज़रूर भागेगा। सो इस सबसे बड़ी जो टेंशन है वो या इसी से रिलेटेड है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने क्या करना चाहिए, बैंक ने कैपिटल यहाँ पे रेस करना चाहिए, तो ही वो आगे जाके अच्छा खासा यहाँ पे फाइट कर पाएंगी। सो दोस्तों इससे जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। मैं थोड़ा सा डिटेल ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे मैंने ओपन किए। अभी बैंक निफ्टी में सारे बैंक्स अच्छे ही होते हैं, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ जो बड़े बड़े बैंक्स है उसको अगर हम लोग छोड़ के जो छोटे बैंक है, अगर हम लोग बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, छोटी बैंक है,
उसी के साथ साथ फेडरल बैंक कंपैरेटिवली छोटी बैंक है, बंधन बैंक कंपैरेटिवली छोटी है, इंडसइंड बैंक स्ट्रगल कर रही है। सो इन बैंक्स का सर्वाइवल जो रहता है, कोई बंद नहीं हो जाएगी, वो डेफिनेटली चलेगी, बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इनको, और आरबीआई को भी इनको मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं जिसके बदौलत हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट और भी आगे जाके गहरी हो सकती है। तो इसके कारण ये हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये तो बैंकिंग की बात हो गई। जो है बात है वो सेम टू सेम आप लोगों को एनबीएफसी के लिए भी अप्लीकेबल हो जाती है। तो यही कहना चाहता हूँ, जो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ कि ब्लू चिप स्टॉक में रहना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रहना, एटलीस्ट ऐसे मार्केट में जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, तो वहाँ पे आपका जो डैमेज रहेगा वो बहुत ही मिनिमम रहेगा, और आप लोगों की रिकवरी भी बहुत ही स्पीडी यहाँ पे हो सकती है। जिनके पास पीएसयू बैंक है तो ऑलरेडी बताना चाहता हूँ कि अच्छा खासा रिटर्न तो उनको नहीं मिलेगा, बट वो बंद ही नहीं होंगे, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम हमेशा गवर्नमेंट करता रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो ये जो मेन रीज़न थे जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, और इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। एंड थर्ड चीज़ आप लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हम लोगों ने बातें भी देख ली थी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मोरेटोरियम से रिलेटेड। सो ऐसी चीज़ें बार बार ऐसी चलती रहेगी। सो बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये कंसिस्टेंटली क्या होता है, प्रेशर बिल्टअप करते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये कोई नई बातें नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली मॉनिटर करते हो, ध्यान से सुनते हो, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कुछ दिनों पहले बता दी थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बना दिया कि नेक्स्ट दिन पे होना चाहिए। थोड़ी ना हम लोग जुआ खेल रहे हैं, हम लोग बेट लगा रहे कि ऐसा ही होगा। ये होगा ज़रूर, बट उसके लिए टाइम लगेगा, और ये अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। सो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास बड़े स्टॉक्स है, तो बड़े स्टॉक्स मतलब कौन से, वो आप सभी लोगों को पता है, बट येस, हमेशा मैं फॉर्मेलिटी करते रहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक अगर आपके पास रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपके पास रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आईसीआईसी बैंक रहेगी तो भी टेंशन की बात नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई भी अगर आपके पास रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग कंटिन्यू रह सकते हो। अगर मैं बात करूँ एनबीएफसी की, तो बजाज फाइनेंस में कंटिन्यू रह सकते हो। मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार शेयर है, कंटिन्यू कर सकते हो। एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पे भी कंटिन्यू रह सकते हो। बजाज फिनसर्व में भी आप लोग कंटिन्यू रह सकते हो। यूजुअली इन सारे स्टॉक्स को मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ जहाँ पे रिटेल निवेशक प्रोटेक्ट रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो। और दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम एडवांस में बताते रहता हूँ, इसी का प्रूफ मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया क्या बाजार क्रैश होने वाला है, बड़ा खतरा कौन सा है। ये न्यूज़ मैंने इसमें ही कवर की थी कि शक्तिकांता दास ने यहाँ पे क्या इंडिकेशंस दिए थे कि इतने बड़ी पर्सनैलिटी ये सारी बातें रख रहे हैं। सो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर देख लेना चाहिए। उसी के साथ साथ मैंने और एक वीडियो यहाँ पर बना दिया था, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा था। ये सारे बैंकिंग स्टॉक बजाज फाइनेंस क्या खतरे में है, गिरावट हो सकती है। इमीडिएटली नहीं, 3 दिन पहले बना दिया था, बट आगे जाते हुए यही सारी चीज़ें हम लोग को थोड़े टाइम के बाद रिपीट होते हुए देखने को मिल जाती है। सो टेंशन की बात नहीं है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उनको आप लोग फॉलो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आप लोगों को फ्यूचर में नहीं होगी। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।